क्या आप हर टाइम अपने बच्चे के ऊपर हावर करते रहते हैं एक हेलीकॉप्टर की तरह? क्या आप बच्चे की हर चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको बोलता है, मम्मी थोड़ी स्पेस तो दे दो, पापा लेट मी जस्ट ब्रीथ, आप तो हर टाइम मेरे सिर पे ही चढ़े रहते हो? ये जानना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है बहुत जरूरी है। उसके कैसे दोस्त हैं, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरह की बातें करता है, सब जानना जरूरी है। मगर थोड़ी सी स्पेस देना अपने बच्चे को भी बहुत जरूरी है। क्या हम नहीं चाहते हैं अपनी स्पेस? हम भी तो चाहते हैं ना हर टाइम हमारे सिर पे हर कोई नहीं चढ़ा रहे। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या बड़े होना शुरू कर देते हैं, दे ऑल्सो लुक फॉर अ स्पेस. Yes, ladies and gentlemen, today we are talking about helicopter parenting or overindulgent parents. Dr. Amita, welcome again. So, I was talking about helicopter parenting and overindulgent parents. So, how do you react to it? Whatever I was doing, and how do you feel? या आशिमा, सो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आपने बहुत अच्छा बताया शुरुआत की कि वो घबराते रहते हैं, बहुत एजिटेटेड रहते हैं, अपने आप से खफा है, ये दुनिया से खफा है, जाने क्या बात है। लेकिन वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अरे बच्चे को ये खून निकल गया तो, और स्क्रैच से भी बहुत घबराते हैं कि कहीं और कुछ तो नहीं हो जाएगा, फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएगा, इसका ब्लड क्यों नहीं रुक रहा। कई बार तो ओपीडी में भी इतनी टेंशन के साथ या कॉल पे करते हैं कि इसका ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही। अरे आराम से धीरज रखिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, आप आ जाइए हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, घबराने से क्या होगा। या बच्चों को खांसी भी आती है, थ्रोट इन्फेक्शन, हल्का सा माइल्ड लगता है, कफ लगती है, उसी में ही एकदम से वो हाय तौबा घर में मचा देते हैं। बच्चे का पता नहीं क्या हो गया, ये इसको कहीं और टीबी वगैरह तो नहीं हो जाएगा, कोई लंग इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया तो नहीं हो गया। छोटे से बच्चे ने कफ कर दिया, खांस दिया, उसी से इतना घबरा जाते हैं, घर में हल्ला कर देते हैं। घर के फैमिली मेंबर्स दूसरों को भी लगने लग जाता है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, इन लॉज हो, तो वो सोचने लग जाते हैं कि हम क्या करें, हम ये हमारा बच्चा है कि सिर्फ इसी पर्सन का बच्चा है, हमारा भी तो कुछ लगता है। बहुत बारी ऐसे भी आशिमा पेरेंट्स बोलते हैं। तो हम जब एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल और ओवर इंडल्जेंट की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में थिन लाइन है। एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल भी वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हर चीज को दिल पे ले लेते हैं और घबराते हैं, जैसा कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, दिल में ले लेते हैं, घबरा जाते हैं, और उसके बाद फिर वो छोटी छोटी, जैसे उसके फ्रेंड्स के साथ बात करना, वहां कॉल करना, बच्चे ने बोला कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ तो उसके पेरेंट्स के यहाँ कॉल कर देना बार बार, ऐसे भी फिर उसके बाद विश्वास नहीं करना जी, और उसकी बातों को बहुत दिल को लगा देना, इसने ऐसे क्यों कहा, इसका मतलब कि कहीं स्कूल में तो कुछ नहीं हो गया, टीचर ने तो कुछ नहीं कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ नहीं, किसी और के पेरेंट्स ने तो इसको कुछ नहीं बोला, मेरा बच्चा क्यों सहमा हुआ है, मेरा बच्चा क्यों घबरा रहा है, वो स्कूल जाने से क्यों परेशान है। अगर टीचर ने कुछ कह दिया, बहुत बार बच्चे, मैंने ये भी देखा आशिमा, बात का बतंगड़ बनाते हैं। उन्हें पता है, हाँ, उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फायदा उठाते हैं। तो एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल और ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स, हम इनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो आशिमा हम कह रहे थे कि पेरेंट्स बहुत जल्दी जब घबराते हैं, तो स्कूल से भी जब बच्चा लौटता है, थोड़ी खरोंच होती है, तो एकदम से वो टीचर्स को कॉल कर देंगे, प्रिंसिपल को कॉल कर देंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी दूसरे बच्चे से हमारे बच्चे की झड़प हो गई है, तो उसके पेरेंट्स को भी कॉल कर देंगे कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को बुली किया, हालांकि इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। और बच्चे भी इस बात का फायदा उठाते हैं, छोटी छोटी बात पे घर आके रोने लग जाते हैं, आज टीचर ने मुझे डांटा, आज टीचर ने मुझे ऐसे किया। इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अगर टीचर ने किसी बात पे ग्लेयर या स्टेयर कर दिया, तो प्रॉब्ली द चाइल्ड आल्सो ही मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग सिली, जहां उसको एक डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूरत थी। जरूरी नहीं कि थप्पड़ ही मारना है, आजकल तो कैपिटल पनिशमेंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन,
लेकिन हम नॉन वर्बल क्यूज तो दे सकते हैं ना बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, पर बच्चे वो भी नहीं लेना चाहते और वो डेलिकेट डार्लिंग्स जिसको बोलते हैं वो बन जाते हैं, और इस बात का फायदा बच्चे बहुत उठाते हैं, बहुत विच इज अगेन रॉन्ग साइकी डेवलपमेंट इन यंग एडल्टहुड। जब बहुत हम इनकी मुश्किल होता बात करते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं, मुझे ये भी लगता है कि अपने बच्चों के सारे प्रोजेक्ट होमवर्क खुद ही करते हैं। अरे मेरे बच्चे पे इतना प्रेशर है, मेरा बच्चा बेचारा कैसे करेगा, तो वो खुद ही अपने बच्चों का होमवर्क लिख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, एंड सो कॉल्ड वो टीचर से मेरिट मिल रहा होता है, अरे वाह बेटे क्या बनाया, मगर पीछे तो मम्मी या पापा लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता इससे बच्चे इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, जी हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ खड़े हैं, हम बच्चे को फीलिंग दे रहे हैं यू आर नॉट लोनली। जी इट्स द एक्चुअली द अदर वे अराउंड, वी आर एलियनेटिंग हिम फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। अगर वो खुद प्रोजेक्ट करेगा, गलतियां करेगा, इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप होगा, वो समझेगा कि कहाँ मैं बेटर हो सकता हूँ और मेरी गलती क्या है। ऐसे तो उससे हमेशा A1 नंबर मिलेंगे, A++ स्टार्स मिलेंगे टीचर के साथ भी। तो जी ये शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी है, शॉर्ट टर्म गेन है। बच्चे ने कहाँ सीखा, बच्चे ने कहाँ गलती की, वो उसे एक समझ ही नहीं आएगा कि शेर गलती हुई कहाँ। हाँ, वो शेर की पंक्ति है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, है ना, वो तो फिर क्या गिरेगा जो घुटनों के बल घुटनों चले। के तो बल पे। हम अपने बच्चों को घुटनों के बल चलना सिखा रहे हैं जब हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं। गार्डन में जाते हैं, अगर एक झूले से बच्चा गिर गया तो बोलेंगे ये झूले पे चढ़ो ही मत भैया, रहने दो, ये झूला बेकार है, तुम मत चढ़ो। उसको डरना सिखाते हैं, उसको घबराना सिखाते हैं, और हर टाइम उसके आसपास घूमते रहते हैं। छोटे में तो बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे आप कह रहे हो, बच्चे उसका फायदा उठाते हैं, ओवर पैम्परिंग ले लेते हैं, ओवर अटेंशन ले लेते हैं। मगर जब वो बड़े होते हैं तो शायद वो खुद ही, बच्चे जो हैं, वो उस चीज से इरिटेट होने लग जाते हैं, एंड दे ट्राई टू समहाउ गिव इट बैक टू द पेरेंट्स कि क्या कर रहे हो, मेरे सिर पे नाचते रहते हो, पता तो है मेरे कौन से दोस्त हैं, फोन पे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तब भी मेरे सिर पे नाच रहे हो, बता दूंगा ना क्या हो रहा है मेरे, आई थिंक, एंड देन द पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग बैड कि मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसे क्यों करने लग गया। उन्हें बहुत हर्ट होता है उस टाइम, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उस टाइम वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें ये नहीं समझ आता इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। एंड समहाउ पेरेंट्स अगर रॉन्ग पेरेंटिंग कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी आशिमा, उनकी भी पेरेंटिंग रॉन्ग हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं ओवर इंडल्ज, या बहुत लोग उस चीज को हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं कि मे बी दे फेल्ट निग्लेक्टेड एज चिल्ड्रन इन देयर माइंड, एंड उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए they overpower the children, overwhelm the children by doing helicopter parenting, by hovering around them all the time and becoming control freak. ये भी personality disorder है। तो आप बोल रहे हो दो तरीके हैं, या तो उनके पेरेंट्स भी हावरिंग थे और उन्होंने वही प्रोग्रामिंग कर लिया अपने आप को, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड थे, तो उन्हें ये फीलिंग है कि भाई मैं निग्लेक्टेड हूं तो मेरे बच्चे को ये फीलिंग ना हो, तो वो ओवरडू कर देते हैं अपने एक्शंस को, वो उसको ज्यादा बड़े तरीके से अपने बच्चे के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसके लिए, इसीलिए काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्संस। सो आई सजेस्ट, जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं डायबिटीज में, थायराइड में हम बोलते हैं ना 3 मंथली 6 मंथली होते रहना चाहिए, ऐसे काउंसलिंग आल्सो शुड बिकम अ मीटिंग, अ थेरेपिस्ट शुड आल्सो बिकम अ वे ऑफ लाइफ, अ पार्ट ऑफ लाइफ। It's a smart way to live life. We get a different perspective. Right. फैमिली मेंबर्स भी वो पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन वो बायस हो सकता है, but with a therapist he will give a neutral perspective, which is also very important. So I think ये बीच-बीच में ना हमें करते रहना चाहिए। I think that makes a lot of sense. जैसे हम अपना हर 6 महीने पे हेल्थ चेक कराते हैं, हमें कुछ अपने एक साइकोलॉजिस्ट या कोई थेरेपिस्ट अपने लिए जो हमारे एरिया या हमारे पास, या डॉक्टर अमिता तक पहुंच सकते हैं आप। You can always have an online counseling. बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट आपको समझने के लिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं. So you can always reach out, you can always try to do things to make
your mental well-being strong, to have a mentally stable parenting. So Dr. Amita, मुझे ये बताइए, इन पेरेंट्स के लिए they will definitely reach out and they must reach out, कुछ सेल्फ हेल्प टिप है इनके लिए? जब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके रिएक्शन ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं, जब उन्हें एनवायरनमेंट से ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि अरे तुम बहुत ज्यादा घबराते क्यों हो, एजिटेटेड क्यों हो, ओवर इमोशनल क्यों हो रहे हो, ओवर पावर क्यों हो रहे हो, व्हेन योर वर्क इज गेटिंग impacted, आपका अपना work is getting impacted because of your anxiety, please remember, take a step back. And this is a time to actually pause and ponder about yourself. If we do that, so that is the time we'll be able to put a break to our overwhelming emotions. Take a step back, ponder over yourself, cognitively and consciously get out of the autopilot mode. Try to understand where you're going wrong, and try to reach out to a therapist. You can always reach out to Dr. Amita. She's such a beautiful person and she really listens beautifully. I myself have experienced this. Thank you, in gratitude, and God bless.